So, dear students, let's continue. In last lecture, we have studied distance, displacement, speed, velocity. Now, discuss acceleration. What do you mean by acceleration? Acceleration मतलब क्या? जब स्पीड चेंज होता है, मतलब स्पीड बढ़ना चाहिए. पहले what do you mean by speed? Distance upon time. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें आप? 5 मीटर. तो आपका स्पीड कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड. कितना? 5 मीटर पर सेकेंड. ये आपका स्पीड हुआ. सो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम. मतलब एक सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हो गया आपका स्पीड. इज दैट क्लियर? इट कैन बी से 100 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में आपने कार चलाया आपने और 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया एक घंटे में, तो आपका स्पीड हो गया 100 किलोमीटर पर आवर. मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम is called as speed. Is called as speed. I hope you got it. So what is speed? Distance upon time. अब एक्चुअली what do you mean by acceleration? Acceleration मतलब क्या होता है कि speed upon time. मतलब हर सेकेंड में आपका स्पीड कितना बढ़ रहा है, हर सेकेंड में आपका स्पीड कितना बढ़ रहा है, that is called as acceleration. आपको समझा? Speed of the object per unit time. Per unit time मतलब change in speed per unit, change in distance also called as acceleration. I hope you got it. मतलब change in velocity per unit time is called as acceleration. मतलब हर सेकंड में आपका स्पीड कितना चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे acceleration. Is that clear? I give best example. Please try to understand. For example, मैंने बोला कि acceleration due to gravity, जो हम लोग काफी पढ़ते रहेंगे, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई रिपीट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब जैसे आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जब अर्थ कोई भी चीज को अपनी तरफ जब खींचता है ना, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ कि हर स्पीड, हर सेकेंड में उसकी जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज होगा. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. मान लो आप 10th फ्लोर पे खड़े हैं, 10th फ्लोर पे खड़े, और ऐसी मान लो मुझे आपको धक्का देना है मस्ती मस्ती में, प्लीज रिमेंबर, और भगवान के आप कुछ नहीं होगा, ऐसे ही आप अज्यूम कीजिए कि आप 10th फ्लोर पे खड़े और आपको मैंने ऐसा धक्का दे दिया. तो जब आपको 10th फ्लोर धक्का देंगे ना, अब आप दो चीजें अज्यूम करना पड़ेगा कि एक फ्लोर पे आपका स्पीड जो है वो, आपका जो टाइम है वो एक सेकंड में आप एक फ्लोर क्रॉस करेंगे. हर एक फ्लोर जो है वो आप एक सेकंड में क्रॉस करेंगे. तो आपको मैंने धक्का दिया, आप 10th फ्लोर पे थे, तो जैसे हर एक फ्लोर पे आदमी खड़े और सबको हमको आप बोलते जाएंगे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे 9th फ्लोर पे है, तो एक आदमी ने बोला, सर आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है. क्योंकि आपने एक सेकंड में ट्रेवल किया एक फ्लोर, तो जैसे 9th फ्लोर आदमी देखेगा तो आपको बोलेगा कि आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड. कितना? 10 मीटर पर सेकंड. आप नीचे 8th फ्लोर पे गए तो आदमी जो बालकनी में खड़ा वो बोलेगा, सर आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है. जब आप एक फ्लोर और नीचे गए तो वो आपको बोला, सर आपकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है. आपको मीनिंग समझा? मतलब हर एक फ्लोर पे आपको एक सेकंड लग रहा है. तो और जो आदमी अपनी बालकनी में खड़ा है वो आपको, जैसे आप उसको क्रॉस करते हैं, वो आपको आपकी स्पीड बताता है. सो 9th फ्लोर वाला ने आपको बोला कि आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है. 8th फ्लोर वाले ने आपको बोला कि आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है. 7th फ्लोर वाले ने बोला कि आपकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है. इसका मतलब क्या हुआ? हर एक फ्लोर पे आपकी स्पीड कितनी चेंज हुई? 10 मीटर पर सेकंड. कितना? 10 मीटर पर सेकंड. 12th फ्लोर पे स्पीड पहले 10 था, बाद में 20 हुआ, बाद में 30 हुआ, तो हर सेकंड में चेंज कितना हुआ? 10. कितना चेंज हुआ? 10. ये जो 10 है वो आपका एक्सेलरेशन है. आपको समझा? अभी वापस देखिए, मतलब आपकी स्पीड है जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है.
हर एक सेकंड में, एक फ्लोर पे आपको 1 सेकंड लगता है, तो हर एक सेकंड के बाद में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो जब 10 से आप 9th फ्लोर पे आए थे तो आपकी स्पीड थी 10, 9 से 8 में आए थे स्पीड थी 20, 8 से 7 में 30। तो हर एक सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड, और वो फिक्स है, और उसको बोलेंगे आप एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट। सो कहना मतलब ये हुआ कि सपोज अगर मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 अज्यूम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड के बाद में आपका स्पीड बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से। सो पहले सेकंड में आपका स्पीड था 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में 40। ऐसा हर सेकंड आपका स्पीड 10 से बढ़ता रहेगा, एंड देयरफॉर द कितना बढ़ रहा है हर सेकंड में? 10 बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 10। आई होप यू गॉट इट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। So what's acceleration? Change in velocity per unit time। मतलब एक सेकंड में कितना स्पीड चेंज हुआ उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट, एकदम पक्का। सो फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लो बाइक लेके जा रहे हैं, और स्टार्टिंग में आपका स्पीड था 10। याद रखिए, वैसे तो हमेशा जब आप बाइक शुरू करेंगे तो आपका स्पीड 0 होता है, लेकिन कोई आपका दोस्त है, आप तो अपने घर पे आपने बाइक शुरू किया तो उसने तो आपको देखा नहीं, आप जब उसके घर से पास हुए तब उसने देखा, तो उसके लिए वो टाइम टी उस समय 0 होगा। मतलब जैसे ही आपके दोस्त ने आपको देखा उस समय आप बोलेंगे उसका टाइम टी इक्वल टू 0, और जब पहली बार देखा उसको बोलेंगे इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। और जब आपका स्पीड बढ़ रहा है और जब उसने कब देखा लास्ट में, वो होगा आपका फाइनल स्पीड। आई होप यू गॉट इट। तो हमेशा कंपल्सरी आपको इनिशियल स्पीड 0 लेना है, कंपल्सरी नहीं है। इनिशियल स्पीड कब लेंगे? जब ही आपने बोला कि टाइम स्टार्ट, उस समय जब आपने स्पीड देखा तो वो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? और आफ्टर सम टाइम जब स्पीड बढ़ता रहेगा तो आपका स्पीड होगा, उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? इनिशियल मतलब पहली बार जब उसको देखा इनिशियल वेलोसिटी, और थोड़ी देर के बाद में जब उसको आपने फाइनल देखा उसको हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? और हमेशा याद रखो कि इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय v। इज दैट क्लियर? हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग, जब पार्टिकल इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, आपने पार्टिकल जैसे याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 10th फ्लोर से धक्का दे रहा हूं, तो जब आपको मैंने धक्का दिया ना उस समय आपका स्पीड 0 था, क्योंकि आप वहां पे 10th फ्लोर पे एकदम बड़े प्यार से खड़े थे। तो जैसे आपने कूदी मारा वहां से 10th फ्लोर से, तो जब आप कूदी मारेंगे ना उस समय इनिशियल स्पीड कितना था? 0। और उसके बाद में एवरी सेकेंड आपका स्पीड कितना बढ़ेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको समझा? आपको तो एवरी टाइम द स्पीड विल चेंज बाय 10। वैसे g 9.8 होता है, लेकिन वी कैन कंसिडर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू कि इट कैन बी 10। आपको समझा? तो वापस देखिए, u का मीनिंग क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा u का मीनिंग क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। v का मीनिंग क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v का मीनिंग क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आर यू गेटिंग मी? और इन शॉर्ट हम लोग कभी कभी ये भी लिखते हैं a इक्वल टू dv/dt। याद रखना कभी भी, एक्चुअली हम लोग ये लिखते भी है, मतलब शॉर्ट कर मैथमेटिकली कोई बोलेंगे और इन शॉर्ट तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू dv/dt। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dt मतलब टाइम। सो a इज नथिंग बट dv/dt। सो हाउ डिफाइन एक्सेलरेशन? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। It is defined as rate of change of velocity with respect to time. I repeat, acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time. Remember, acceleration is a vector quantity. तो आप इसके ऊपर ये you can put the bar also, मतलब ये vector है, velocity भी vector है, तो यहाँ पे भी you can put a bar. So a bar equal to dv bar by dt. और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। पक्का? नाउ सी प्लीज। अभी देखिए 3 न्यू टर्म हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन?
मैंने बोला कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ना चाहिए। आई रिपीट, जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th फ्लोर से उड़ी मारा, मतलब कूदी मारा, तो आपका स्पीड पहले कितना था 0, और जब आपका स्पीड बढ़ रहा है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, तो इसका मतलब कि आपने स्पीड बढ़ रहा है। जब स्पीड बढ़ेगा तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट? मतलब जब आपका स्पीड बढ़ता है तो इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरी बात देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने जमीन से खड़े होकर और ऊपर एक पत्थर फेंका, तो जब आप पत्थर फेंकेंगे ना, उस समय आपका स्पीड, पत्थर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा स्पीड कीप ऑन डिक्रीजिंग, एंड देयरफॉर व्हेन पार्टिकल गोज अप then acceleration is negative. Acceleration is negative. But when particle comes downward, acceleration is positive. Acceleration is positive. जब velocity बढ़ेगा, it is positive. जब velocity कम होगा, it is negative. Is that clear? दूसरा example, आप बाइक चला रहे हैं, जब आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और बाद में जब आप ब्रेक मारेंगे तो स्पीड कम होगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। आई होप यू गॉट इट। लेकिन अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाया, मस्त एकदम स्मूथ हाईवे मिला, और उसके बाद में एकदम उसका लुत्फ उठाइए, एंड देयरफॉर स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे हैं, उस समय एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ रहा है। मैंने देखा कि 20 सेकंड के बाद में आपका स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, 30 सेकंड बाद में भी 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्योंकि आपका स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0, बिकॉज चेंज कुछ नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 अपॉन समथिंग 0, सो एक्सेलरेशन विल बी नेम्ड एज 0 एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ आ जाएगा, पक्का। आप देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन इज 0। आई होप यू गॉट इट, पक्का। नाउ से इट इज। अभी हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। वी विल प्लॉट सम ग्राफ। पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब एक एक्सिस पे आपका डिस्टेंस होगा और दूसरे एक्सिस पे आपका टाइम होगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, मोशन शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट, को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर है? आपको उसका ग्राफ कैसे लगेगा? ध्यान दीजिए, स्पीड कांस्टेंट है तो आपको y एक्सिस में डिस्टेंस है और x एक्सिस में आपका टाइम है, और इसके लिए आपको पहले कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ रहेगा, ये मैंने हाथ से बनाया, इसलिए हल्का से 1-2 mm का फर्क हो सकता है, लेकिन ग्राफ में आपको परफेक्ट मिलता है। अब हमने क्या किया, ये यहाँ पे स्केल यूज करेंगे y एक्सिस के लिए और x एक्सिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर था, तो फॉर x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या बोलेंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने 10 सेकेंड अज्यूम किया है, तो आपका स्केल क्या होगा? x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या होगा? 10 सेकेंड, तो हम लिख देते हैं 10 सेकेंड, ये आपका स्केल हो गया। और y पे ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पे 20, तो 1 सेंटीमीटर पे 10, तो वापस देखेंगे y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। आई होप यू गॉट इट, पक्का। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया स्केल। अब चलते हैं पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले जब टाइम था आपका 0 तो डिस्टेंस इज 0, तो ये था आपका 0 और ये आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद में टाइम देखिए 10, तो डिस्टेंस कितना था? 15, तो 10 पे ये था आपका, देखो ये 10 है, ये 20 है, तो 10 और 20 के बीच मिडिल का 15, तो ये आपका हो गया 15, तो ये आपका पॉइंट प्लॉट हो गया। उसके बाद में देखिए, जब टाइम इज 20, ये टाइम है ना, ये 20 है और डिस्टेंस कितना हुआ? 30, तो यहाँ से ये 10, 20, 30, ये 30 वाला लाइन है, ये 20 वाला लाइन है टाइम का, दिस विल बी द पॉइंट। उसके बाद देखिए, ये 30 टाइम पे कितना? 30, डिस्टेंस पे कितना? 45, तो ये 40, ये 30 वाला लाइन है, और ये 40, ये 60, तो ये 50 है, तो 50 और 40 के मिडिल वाला, तो यहाँ पे 50 और 40 का मिडिल वाला ये हो गया आपका 45। फिर टाइम इज 40 और डिस्टेंस इज 60, टाइम इज 40, डिस्टेंस इज 60, देखो ये टाइम का 40, ये डिस्टेंस का 60, ये आपका पॉइंट हो गया, इसको सर्कल कर दो।
उसके बाद टाइम इज 50, ये टाइम इज 50, डिस्टेंस इज 75, डिस्टेंस इज 75, ये 70, ये 80, तो ये मिडिल वाला, और व्हेन टाइम इज 60, ये आपका टाइम 60 हो गया, डिस्टेंस 90, डिस्टेंस ये 80, ये 90, और ये टाइम 60, दोनों जहाँ पे लाइन मिलेंगे यहाँ पे हो गया आपका पॉइंट। उसके बाद में टाइम इज 70, ये 70 वाला लाइन, डिस्टेंस इज 105, ये 100 है, ऊपर 105, मतलब ये वाला पॉइंट कहीं पे रहेगा, जान दीजिए। अब ये जो आपने पॉइंट लिया इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर यू कैन प्लॉट दिस वन। सो रिमेंबर दिस विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। तो आप इन पॉइंट को एकदम स्ट्रेट लाइन आपको देखो मिल रहा है, एंड देयरफॉर यू कैन जॉइन दिस पॉइंट विद हेल्प ऑफ स्केल। ये आपको ग्राफ मिल गया। आई होप यू गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है डिस्टेंस और ये है आपका टाइम, और ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली इससे आपको वेलोसिटी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? वैसे तो आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड स्लो, लेकिन इसको आप स्लो कैसे करते हैं कि ये जो वाई एक्सिस ना, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, वाई एक्सिस पे आपने 2 पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया 90 वाला और ये पॉइंट ले लिया 60 वाला। कैन यू सी, ये 90 वाला पॉइंट है, ये 60 वाला पॉइंट है। आपने 2 ले लिया वाई एक्सिस की तरफ, और 2 पॉइंट ले लो आप नीचे एक्स एक्सिस की तरफ में। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। सो व्हाट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम? इट्स अ स्पीड, इट्स अ स्पीड। ध्यान दीजिए वापस, देखो इस तरफ देखिए ना, तो ये आपका देखो ये वाला जो पॉइंट है वो 90 वाला है। तो हम लोग देखेंगे तो ये 90 वाला पॉइंट है, यहाँ पे लिख दो आप 90, और ये वाला पॉइंट है आपका 60 वाला, तो ये था आपका 60, तो ये 90 और ये आपका 60, ये 90 ले लिया आपने। तो ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या डिस्टेंस है, ये अपन डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करेंगे? ये 2 पॉइंट को। तो ये हो गया आपका टाइम कितना 60, ये आपका टाइम कितना हो गया 40। तो आपको स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? रिमेंबर वेरी सिंपल, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसको आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू, ये चेंज कितना हुआ 90 माइनस 60 कितना 30, तो ये आपका हो गया 30 डिवाइड बाय 60 माइनस 40, इट इज 20, दिस इज 20, 0 0 कैंसल, इट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका था स्पीड था, क्योंकि हमने कहा था ना कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? स्पीड इज कांस्टेंट। ये स्पीड क्यों है? क्योंकि इसका वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस, एक्स पे क्या है? टाइम। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, एंड द स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। सब जगह आपको, हर एक जगह पे जब आप ये वैल्यू निकालेंगे ना, तो वैल्यू आपको 1.5 ही मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर, पक्का? तो ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। कब? व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्म, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका मतलब मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं ऐसा जिगजैग मिलेगा तो समझ लेगा वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। नाउ सी वापस दूसरा देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस बार मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अलग अलग चेंज होगा। तो इस बार ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट थिंग। वापस देखो जरा, वापस हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले टाइम तो देख लिया कि आपने टाइम तो यूनिफॉर्मली बढ़ता है हमेशा, 0 5 10 15 20, ये आपका ऐसा टाइम बढ़ता गया। और लेकिन जो डिस्टेंस है, पहले कितना था 7, फिर 12, फिर 20, फिर 30, फिर 41, फिर 50, फिर 58। इन दिस वे द डिस्टेंस कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन याद रखो ये यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब क्या हुआ? देखो पहले 5 सेकंड में यहाँ कितना था 7 था, फिर नेक्स्ट 5 में केवल 5 ही हुआ ना, 7 + 5 12, फिर नेक्स्ट 5 में 8 बढ़ गया, फिर नेक्स्ट 5 में 10 बढ़ गया, फिर नेक्स्ट 5 में 9 बढ़ा, फिर नेक्स्ट 5 में 9 बढ़ा, फिर नेक्स्ट 5 में 8 बढ़ा। मतलब सब जगह डिस्टेंस सेम हुआ क्या? नहीं, वहां पे सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है। जब सेम नहीं है हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? प्लीज द प्लॉट द ग्राफ। पहले देखो ये 0 से 5 था, पहले कितना था 7, तो देखो ये टाइम, ये 0 से डिस्टेंस 10 है, तो 7th लाइन क्या हो गया 7, तो ये आपका 0 से 7 हो गया, ये आपका
ग्राफ हो गया। फिर नेक्स्ट 10 पे 12, तो ये 10 था, फिर 11 12, ये 11 12, इसको आप ज्वाइन कर दो, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में 12 के बाद में 20, तो देखो ये 20 वाला लाइन है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में 30, तो देखो ये 30 वाला है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में 25 जब टाइम रहेगा तो 41, तो ये 40 था, नेक्स्ट लाइन 41 है, इसको हमने 41 ज्वाइन कर दिया। फिर 30 पे 50, तो ये आपका था 40, ये 50 वाला लाइन है, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में 35 पे 58, तो ये 58, ये 50 और 60, ये हो गया आपका 60। अब देखो कहने मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म। आई होप यू गॉट इट। तो अगर स्पीड यहाँ पे क्या है कि पहले स्पीड बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर ये स्ट्रेट लाइन होता, तो डेफिनेटली द मोशन वुड हैव बीन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यू गॉट इट। पक्का? नाउ से प्लीज। अभी देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस बार स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन आप ग्राफ क्या अपलोड करें? वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। ग्राफ किसका अपलोड करें आप? वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। इस तरफ वेलोसिटी है 0, 10, 20, 30, 40। अच्छा याद रखना, ये जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। और ये जो टाइम है वो किसके अंदर है? आवर्स में है। किस में है वो? आवर्स में। तो आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी कैन बी इन मीटर पर सेकेंड और कैन बी इन किलोमीटर पर आवर। याद करो मैंने कहा था जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 5/18। याद आपको? 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, एकदम पते की बात। इज दैट क्लियर? अब चाहिए ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे तक उनका स्पीड सेम था। इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ? जब आपने देखा उस समय 1 घंटे बाद आपने उसको देखा आदमी का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी को एक आप ट्रेन के अंदर है ना, आजकल ट्रेन में तो आप मोबाइल में एक ऐप रहता है, उसमें मालूम पड़ता है स्पीड कितने हैं। आपने जैसे टाइम शुरू किया, आप वो ऐप शुरू कर दो और ट्रेन चल रही है, उसे स्पीड मालूम पड़ता है। तो आपने 1 घंटे बाद देखा स्पीड कितना था? 60। 2 घंटे बाद में स्पीड कितना था? 60। 3 के बाद में 60। 4 घंटे के बाद 60। 5 के बाद में 60। इसका मतलब क्या हुआ? द स्पीड इज 60। स्पीड इज 60। तो आप सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो। एवरी टाइम द स्पीड वो 60 एंड देयरफॉर आपने ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जो पार्टिकल है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप यू गॉट इट। सो इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों नाम दिया? इस तरफ क्या है? वेलोसिटी, इस तरफ क्या है? टाइम। और अ ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे तक उसका स्पीड कितना था? 60। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप यू गॉट इट। पक्का? एकदम पक्का? नाउ से प्लीज। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस बार एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, याद रखना। मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आप 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन आप नीचे आ रहे हैं, जमीन पे तरफ कूद रहे हैं, उसका आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? आप ध्यान दीजिए वापस। इसका ग्राफ कौन सा है? इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम। क्या नाम देंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या नाम देंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो वहां पर देखिए आपका टाइम
हमने एक्स एक्स पे क्या लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आपका टाइम हो गया सेकंड्स में। और यहाँ पे वेलोसिटी इस बार हमने वेलोसिटी क्या दिया 8, 16, 24 ज्यादा की है, मतलब उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 ये हो गया आपका वेलोसिटी। एग्री? ध्यान दीजिए, when time is 5 second velocity is 8, time is 10 velocity 16, 15, I mean ये 24, 32, 40, मतलब हर एक पे आप प्लॉट करते जाइए। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, आप स्लोप ले लीजिए। जब आप स्लोप लेंगे इस तरफ और इस तरफ, जैसे हमने लास्ट में लिया था, तो आपको एक्सेलरेशन मिल भी सकता है। कैसे मिलेगा? चलो ट्राई कर लेते हैं। आपने कोई भी 2 पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। ये आपका पॉइंट था, ये आपका कितना था 40, तो ये हमने एक लाइन ले लिया 40 और दूसरा हमने ले लिया 32, कितना ले लिया 32 वाला ले लिया। फिर हमने टाइम कितना ले लिया, इधर ये टाइम हो गया आपका 25, ये कितना हो गया 20। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और जब वेलोसिटी चेंज कितना हुआ 40 - 32 8 और 25 - 25 कितना मिला 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट। ऐसा स्लोली हम आगे फाइंड करते रहेंगे। यहां तक आपको समझा? पक्का? पूरा? ओके देन, सी यू सून, बाय बाय।